हे गाइस, वेलकम टू सुलक्षण वीकली। वीडियो का टाइटल देख के तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि माय ग्रैंड मदर पास्ड अवे। शी लेफ्ट अस ऑन 27th ऑफ अप्रैल। टुडे आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दी करंट सिचुएशंस, क्योंकि मैंने देखा है कि देर आर लॉट ऑफ वीडियोज गेटिंग अपलोडेड एंड देर आर लॉट ऑफ वीडियोज गेटिंग वायरल ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दीज डेज, जहाँ पे लोग करंट सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बात कर रहे हैं। बट आई हैव सीन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, जो कि आपको इस कोविड के दौरान चाहिए होगी। डोंट वरी, आई एम नॉट गोना गिव यू कुछ नॉलेज वाली या ज्ञान वाली बातें, बट आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट दैट वी फॉलोड फॉर माई ग्रैंड मदर। इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, जहाँ पर मैंने वो सारी स्ट्रगल के बारे में डिस्कस किया है जो कि मेरे ग्रैंड मदर को हॉस्पिटलाइज करने में सोलापुर में लगी थी। तो गाइज उसके बाद शी वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 days। मतलब उनकी हेल्थ काफ़ी बेटर थी। शी वॉज एजिंग 80। तो डॉक्टर्स वर ऑल्सो शॉक कि इस एज में अगर सीटी स्कोर, लेट मी टॉक समथिंग अबाउट दिस सीटी स्कोर। क्या होता है ना कि आजकल कोई कोविड पॉजिटिव आता है, उसके बाद सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन के बाद आपको सीटी स्कोर दिया जाता है। उस सीटी स्कोर को देख के फिर ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। बट एवरी टाइम नॉट नेसेसरी कि वो सीटी स्कोर सिर्फ कोविड को देख के ही दिया हो। मेरे दादी के केस में यही हुआ। उनको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज था लंग्स का। अब एज के हिसाब से वो लंग का डिसीज होना तो मतलब स्वाभाविक था। तो सीटी स्कोर उनका 17 आया था। एंड वो सीटी स्कोर देख के, उनका एज देख के वी हैड टू हॉस्पिटलाइजर। अच्छा, हॉस्पिटलाइजेशन का ठीक है, लेकिन डॉक्टर तो यही बोलेंगे कि सीटी स्कोर ज़्यादा है उनका, तो एनी टाइम ऑक्सीजन लेवल कैन गो डाउन। ये सब चीज़ों में फैक्ट भी है। बट मेन थिंग जो मैं यहाँ पे द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, डू नॉट गेट स्केर्ड। मतलब वो सीटी स्कोर देख के घबराना नहीं है। मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ इस सब के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी दादी को हमने जब तक वो हॉस्पिटलाइज थी तब तक हमने इन्फॉर्म किया नहीं था कि शी इज डायग्नोस्ड विद दी कोविड-19, जिसकी वजह से शी वॉज फीलिंग वेरी मतलब पॉजिटिव। उनके मन में एक पॉजिटिविटी थी, जिसकी वजह से शी वॉज डूइंग वेरी वेल। उनको एक दिन भी, लाइक ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन, एक दिन भी उनको एक्सटर्नल सपोर्ट लगा नहीं। मतलब ना ऑक्सीजन सपोर्ट लगा, ना वेंटिलेटर की तो खैर बात ही नहीं है। तो शी वॉज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा था कॉन्स्टेंटली, 95-96 उनका ऑक्सीजन लेवल रहता था। ये सब देख के डॉक्टर ने बोला कि हम उनको डिस्चार्ज दे सकते हैं। शी इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। एंड इवन डॉक्टर्स वर शॉक। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर इफ वी वुड हैव बीन देयर एट हर प्लेस विद सीटी स्कोर 17 और कोविड पॉजिटिव और ये सब के साथ, हम लोग को भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती। बट योर ग्रैंड मदर इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। सो वी वर सो हैप्पी दैट शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड वेरी पॉजिटिवली। तो क्या हुआ ना, लेट मी शो यू फर्स्ट दोज क्लिपिंग्स विच आई कैप्चर्ड ड्यूरिंग हर डिस्चार्ज। तो गाइस, फाइनली मेरी दादी को डिस्चार्ज मिल रहा है हॉस्पिटल से। कोई एम्बुलेंस मिल नहीं रही है, और सोलापुर में बहुत घूमने के बाद वो प्लास्टिक का पार्टीशन भी नहीं मिल पाया था। तो ये देसी जुगाड़, थोड़ा सा टेप वेप चिपकाया है, गाड़ी का कवर गाड़ी में पड़ा था। अभी आई एम गोइंग इनसाइड। चला की हाँ, चला लवकर। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि इन वीडियोस को मैं इस प्रकार आपके सामने रखूंगा। एनीवेज, वी केम फ्रॉम हॉस्पिटल। सोलापुर से हमारे विलेज की दूरी कुछ 100 किलोमीटर्स की है। तो वो 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस में पूरे टाइम माय दादी वॉज एब्सोल्युटली वेल। शी वॉज गाइडिंग मी। मतलब वो रास्ता मुझे सही से पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे रास्ता तक दिखाया कि गांव तक जाने के लिए जो भी डायरेक्शन है। सो बेसिकली शी हेल्प मी विद द नेविगेशन अंटिल वी रीच आवर विलेज। ये उस टाइम की क्लिपिंग है जब हम लोग गाड़ी पार्क करके गांव वाले घर तक जा रहे थे। तो व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस इज बिकॉज शी वॉज एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन। बट जैसे ही अब हुआ ये कि जैसे ही वो गांव में हम लोग एंटर किए, उन्होंने देखा कि आई मीन माई दादी वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल। उनके नेबर्स सारी मतलब आस पड़ोस वाली सारी औरतें मतलब दादी के घर में ही हमेशा रहती थी। मतलब गप्पे लड़ाना,
टीवी देखना, ये सब काम उनके मेरे दादी के घर पे ही होते थे। और जैसे ही दादी घर में आई, उन्होंने देखा कि nobody is coming around us, people are watching from a distance, people are talking to her from a distance। घर का जो आंगन होता है, आंगन के सामने एक वॉल थी, वो वॉल के उस पार से ही सब लोग उनसे बात कर रहे हैं। और जैसे मैं अकेला ही उनके पास जा पा रहा था, तो ये सब चीज़ें ना दादी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी। तो दूसरे दिन से उन्होंने धीरे 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 करके इमोशनल स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से शी स्टार्टेड फीलिंग लोनलीनेस, और फिर उनको लग रहा था कि वो अकेली पड़ गई है एंड ऑल। तो ये सब है ना इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो रहा था। उन्होंने खाना बंद कर दिया था। अब बहुत कम खाना खाते थे वो, और उसके बाद इतनी सारी दवाइयाँ, ये सब की वजह से उनको डिफिकल्ट होने लगा धीरे 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 करके। सारी मेडिकेशन चल रही थी, बट शी स्टॉप्ड हैविंग फूड, यही सोचते सोचते। तो मेंटल स्ट्रेस जो था वो उन पे हावी पड़ने लगा। और घर पे आने के बाद भी उनका ऑक्सीजन जो था, ऑक्सी मॉनिटर से मैं कंटिन्यूसली उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर रहा था, विच वॉज अगेन लाइक अबाउ 90, 92, 93, 95 के करीब उनका ऑक्सीजन लेवल कॉन्स्टेंटली था। तो फिजिकली मतलब वो कोरोना का जो बोल सकते हैं ना, वो शी वॉज डूइंग गुड। बट जैसे जैसे उन्होंने खाना बंद कर दिया, वैसे वैसे उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। अब वो खाना बंद करने का कारण मुझे तो ये लग रहा था कि शी इज टेकिंग इमोशनल स्ट्रेस, कि उनके पास कोई आ जा नहीं रहा है। बट मैं उनसे बातें करता था, एक एक डेढ़ घंटे के लिए उनके पास बैठ के उनका काउंसलिंग करने की कोशिश करता था। समहाउ थिंग्स डिड नॉट वर्क। तो यही वो चीज़ है जो मुझे लग रहा था कि मैं दैट आई शुड शेयर विथ यू, जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया इस दौरान, कि इमोशनल स्ट्रेंथ बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। खैर HRCT का जो स्कोर था दादी का, वो 17 दिखा रहा था। तो लकीली जो रेडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने HRCT स्कैन किया था, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि उनका थोड़ा सा पहला इन्फेक्शन भी ओवरलैप हो रहा है इस इन्फेक्शन पे, इसलिए वो स्कोर उतना देना पड़ा। तो बेसिकली व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, CT स्कोर देख के या फिर मतलब कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट देख के इमोशनल स्ट्रेंथ को हमको गंवाना नहीं है। वी हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग। हमको इमोशनल स्ट्रेंथ की इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है इस पूरे कोविड के दौरान। ये सब होने के बाद मैं गांव से अपने घर आया हूँ पुणे, एंड आई एम ऑल्सो इन आइसोलेशन फॉर एटलीस्ट 14 days। तो आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, बट आई नो दैट वी हैव एबिलिटी टू रिकवर, टू ओवरकम दिस। बेसिकली व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, इस पूरे पैंडेमिक के दौरान we will be needing all the medication, we will be needing the proper medical assistance। ये सब के साथ साथ हमको इमोशनल स्ट्रेंथ की बहुत 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 ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, आपके आइसोलेशन के टाइम में आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, तो पिक अप योर फोन, कॉल समबडी हु यू नो। इस खाली टाइम में आप आपके पुराने दोस्तों से बातें कर लो, कुछ ना कुछ ढूंढ लो। बट डिप्रेशन या फिर इमोशनल वीकनेस, ये सब चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहो, खुश रहो, कॉमेडी सीरियल्स देखो, मूवीज़ देखो। आपको इतना फ्री टाइम शायद आपकी ज़िंदगी में कभी भी मिलने नहीं वाला है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ बरकरार रखो, ये बस कुछ ही दिनों के लिए है। आई एम श्योर ये वैक्सीनेशन विल ब्रेक दिस चेन, एंड सून वी विल बी बैक टू आवर रूटीन। जितना हो सके उतना सेफ रहो, जितना हो सके उतना खुश रहो। On this note, this is your dost Sulakshan signing off for the day. Bye.